साइंस, आर्ट या कॉमर्स, आखिर पढ़ाई के लिए क्या है बेहतर? आज देश में लाखों लाख कैंडिडेट्स के पास ये बड़ा सवाल है। 10th के रिजल्ट आने के बाद हमारे समाज में, विद्यालयों के अंदर एक बेसिक बड़ा डिस्कशन चलता है। बहरहाल स्कूल्स का तो एक ही टारगेट होता है सिंपली कि वो अपने कॉमर्स की, आर्ट्स की सीट भरना चाहते हैं, बायो की सीट भरना चाहते हैं। तो मैथ के लिए बहुत ही चुनिंदा कैंडिडेट्स को ले जाया जाता है। बट क्वेश्चन तो बड़ा है, क्या 10th के परसेंटेज के आधार पे और उसके स्कोर के आधार पे आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा 11th-12th में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है? ये प्रश्न अहम है, ये पेरेंट्स को समझना होगा, बच्चे को भी समझना होगा। आगे के 2 साल बहुत महत्वपूर्ण है सर। अपने बच्चे को उस पार्ट में मत ले जाइए जहाँ पे जाने के बाद करियर ऑप्शंस की प्रायोरिटीज़ कम हो जाएं, बल्कि वहाँ लेके जाना है सर जहाँ करियर ऑप्शन की प्रायोरिटीज़ ज़्यादा है और आप भी समझते हैं कि वो साइंस स्ट्रीम है। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ देश के लाखों लाख पेरेंट्स से ये निवेदन करने के लिए और सभी बच्चों को भी ये समझाने के लिए कि 10th के बाद आपकी आगे की 2 साल की जो स्टडी है वो बहुत मायने रखती है। अब वो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ये बहुत अहम है। तो आज चलिए हम इसको बहुत ही टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं और क्या आपके करियर में क्या क्या इशूज़ क्रिएट होते हैं। और ये वीडियो थोड़ा अहम भी है, तो मैं चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स तक, सभी बच्चों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाइए शेयर करके, बिकॉज ये जानकारी हर व्यक्ति को होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप इस स्कैम में ना आएँ। वट आफ्टर क्लास 10th, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, विच स्ट्रीम ऑफर्स द हाईएस्ट पेइंग करियर? ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप टू नो योर सेल्फ। भाई, व्हाट आर योर इंटरेस्ट? आखिर आपका इंटरेस्ट क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप मैथ जाना चाहते हैं, आप बायो जाना चाहते हैं, आप कॉमर्स जाना चाहते हैं, आर्ट जाना चाहते हैं? आर यू गुड एट मैथ, साइंस और लैंग्वेजेस? डू यू एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी? तो ये अब सोचने का विषय है कि आपका माइंडसेट क्या है और आप क्या करना चाहते हो। ये सबसे पहला और अहम चीज़, और गार्जियन को भी समझना होगा, बच्चे से बैठ के बात करना होगा। केवल दूसरे की सलाह नहीं इंपॉर्टेंट है सर, आपका स्वयं का बच्चा है, आपका भी ओपिनियन होना, आपका भी अपने बच्चे से सलाह करना सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके आधार पे ही आगे के 2 साल की स्टडीज़ डिसाइडिंग। और ये 2 साल बहुत अहम है आपके बच्चे के जीवन के लिए। ये 2 साल उसके जीवन को सेट कर देंगे। ये 2 साल का फोकस सब कुछ बदल देगा सर। ये बेस है, आप एक बिल्डिंग की नींव का निर्माण कर रहे हैं और नींव में सर लापरवाही नहीं चाहिए, आपको ख्याल रखना है। इसीलिए इंटरेस्ट को जरूर समझें। दूसरा, साइंस स्ट्रीम टॉप करियर पाथ। अगर हम ऑब्वियसली बायो स्ट्रीम से हैं तो हमारे पास नीट सबसे बड़ा ऑप्शन है, जिससे हम ऑब्वियसली अपनी फर्दर MBBS की डिग्री कंप्लीट कर पाते हैं। बायो है तो MNS का भी ऑप्शन आ जाता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का। बायो है तो आप NDA भी चूज कर सकते हैं। बायो है तो फौज के अंदर बहुत सारी नॉन कमीशन अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। लेकिन अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, साइंस स्ट्रीम में हैं, तो ऑब्वियसली जेई मेन एंड एडवांस एक बेहतर करियर ऑप्शन है। CUT के थ्रू भी आप बीटेक कॉलेजेस को चुन सकते हैं। डिफेंस, NDA, टेक्निकल एंट्रीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। और नॉन कमीशन कैटेगरी में देखें तो एयरफोर्स, नेवी, ICG, आर्मी में बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो केवल साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होते हैं। बाकी आप पायलट, CPL, एयरफोर्स, साइंटिस्ट, इसरो, DRDO, और सैलरी पैकेज बहुत हाई लेवल का, आप 2 1 CR तक जाती हैं चीज़ें। मतलब ये तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो करियर ऑप्शंस की बिल्कुल कहते हैं ना कि बाहर आ जाती है सर। आपका बच्चा मैथ पढ़ता है सर, वो सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज़ के लिए एलिजिबल होता है सर, और मल्टीपल करियर ऑप्शंस उसके सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे हिसाब से तो मैथ को ही होनी चाहिए। बट डिपेंड कि आखिर आपका बच्चा क्या सोचता है। वहीं अगर कॉमर्स की बात कर लें तो CA, लंबी जर्नी, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बिजनेस एनालिस्ट, MBA, एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियसली ये एक अलग तरह का प्रॉस्पेक्ट है, करियर ऑप्शन लेस है, टाइम टेकिंग है। अगर वो तैयार हैं आप टाइम के लिए और बच्चे का इंटरेस्ट है तभी ये ठीक है, नहीं तो नहीं। आर्ट्स की बात करें तो सिविल है, लॉ है, साइकोलॉजी है, जर्नलिज्म है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बहुत सारे और प्रोफेशन हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। बट अगेन लंबा प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट है, टाइम टेकिंग है। अगेन डिपेंड अपॉन द चाइल्ड इंटरेस्ट। बेस्ट स्ट्रीम फॉर द डिफेंस करियर, अगर मैं फौज की बात करूँ स्पेशली, तो ऑब्वियसली साइंस बेस्ट फॉर द ऑल बिंग। NDA जा रहे हो आप, एयरफोर्स जा रहे हो, नेवी जा रहे हो, आर्मी जा रहे हो, सबके लिए बेस्ट है। एफकैट आगे चल के देना है, टेक्निकल एंट्रीज में जाना है, मतलब साइंस इज़ द बेस्ट। कॉमर्स के लिए ओनली NDA ऑप्शन आएगा आर्मी में, आर्ट्स के लिए भी ओनली आर्मी में अपना NDA का ऑप्शन आएगा और कोई ऑप्शन नहीं आएंगे। हाई पेइंग करियर बात करें तो ऑब्वियसली पायलट का आप देख सकते हैं, सैलरी कितना हो सकता है, डॉक्टर्स का, IAS का, PCS का, सबका मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है कि हाँ क्या हो सकता है 12th के बाद, क्या करियर स्लॉट आप पा सकते हैं अगर साइंस स्ट्रीम से हैं आप। फाइनल स्ट्रीम सिलेक्शन, चूज व्हाट यू लव। मैं ये जरूर कहूँगा कि आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, बट इस इंटरेस्ट से परे एक पॉजिटिव और प्रैक्टिकल सोच भी रखनी होगी कि साइंस स्ट्रीम फायदेमंद है। मैच इट विद द व्हाट यू आर गुड एट, एक्सप्लोर फ्यूचर स्कोप ऑफ करियर, टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स, MKC, करियर काउंसलिंग,
जिसके लिए सिंपली आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। और एग्जैक्टली हम 10th के बाद ही पूरा प्लान करते हैं। तो सर अगर आप कहीं डर रहे हैं कि बच्चे को आप मैथ चाहते हैं बट वो नहीं मिल रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम टू MKC सर। 2 ईयर का जो हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है उसमें बेहतर बोर्ड की तैयारी के साथ साथ NDA, JEE और CUT हर एग्ज़ाम को हम बेस बना के चलते हैं सर। बोर्ड के साथ हम नीट प्रॉस्पेक्ट पे भी काम करते हैं और 100% सिक्योर करियर लेके चलते हैं सर। हर महीने PTM होती है जहां आप लिटरली अपने बच्चे की परफॉर्मेंस देख सकते हैं उन टॉपिक्स में जिसमें वो बोर्ड में भी अच्छा कर रहा होगा, और पहले देखेंगे उन कॉम्पिटिशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उन टॉपिक्स पे बेहतर कर पा रहा होगा। और एक बेहतर जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, ये बेस्ट है। और मुझे लगता है ये 2 साल, क्योंकि आज इस तैयारी के लिए आपको 24 महीने मिल रहे हैं, 24 मंथ सर, और शायद इंटर के बाद इस तैयारी के लिए 6-7 महीने भी ना मिले सर। तो ये 24 महीने की महत्ता को आपको समझना होगा। अगर ये 24 मंथ इग्नोर किए ना सर, तो आगे चल के सफलता ले पाना इतना आसान नहीं होगा। तो 24 मंथ सीरियस हैं और एग्जैक्टली उस सीरियसनेस के साथ जुड़िए कॉल करके MKC के साथ। और ऑब्वियसली 3-in-1 स्ट्रीम सपोर्ट हमने दिया है, NDA, JEE, CUT हर चीज़ को हमने टारगेट किया है केवल एक उद्देश्य से कि हम आपके बच्चे के करियर को 100% सुनिश्चित कर सके। और ऑब्वियसली उसी लिए हमने आगाज बैच बनाया, जहाँ 12th के बाद भी हम ऑप्शंस दे रहे हैं। हमने फाउंडेशन बैच बनाया है 10th के बाद, 11th के बाद, तो अभी भी बहुत देरी नहीं हुई सर। 12th के बाद तो हैं ही प्लान, बट 12th के बाद भी जो हम प्लान करते हैं आप ध्यान से देखेंगे तो NDA, JEE एंड CUT को हम प्लान करते हैं सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 10+2 के बाद NDA दे रहे हैं तो JEE नहीं देते, JEE दे रहे हैं तो CUT नहीं देते हैं, जबकि ज़रूरी है कि हर एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करें और अच्छा करें। तो हम एक ऐसा ग्राउंड तैयार करते हैं जहाँ हर एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हों, कि बोर्ड के साथ आप NDA, JEE, CUT हर एग्ज़ाम में टॉप कर जाएँ और आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शन हो। और वो जर्नी फाउंडेशन बैच 10th के बाद भी है 2 ईयर प्लान में, 11th के बाद भी है 1 ईयर प्लान में, और 12th के बाद भी है 1 ईयर प्लान में। और ये सारे प्लान परफेक्ट हैं, परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए, और ऑब्वियसली 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच हम इसको कहते हैं। अगर आपका भी सपना है फौज से BTech करने का और फौजी बनने का, जरूर कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़िए MKC के साथ। बाकी वीडियो ज़बरदस्त शेयर करिए, मुझे लगता है कि ये जानकारी हर पेरेंट्स और बच्चे तक जाना जरूरी है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।